बताते बूढ़ा बताते हैं, लेकिन हम खिलाड़ी बहुत पक्के हैं। जो हमसे खेलना चाहेगा ना, वो विचार भी लाया, उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। हाँ भाई, मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट, हाई कोर्ट ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहोगे? कुछ भी बताओ यार। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मेरा परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर मध्य प्रदेश में मैं वकालत करता हूं। फौजदारी का वकील हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरा जो तन का परिवार है, उसकी जो स्थिति थी, जो परेशानियां थी, वो मैं खुद बीती के माध्यम से सुनो गौर से, कान लगा के यहाँ बैठे हो, घूमो, चैन का दूरी छोड़ दो यार। हाँ, वो मैं खुद बीती अपने तन के परिवार की आपके समक्ष, आपके चरणों में रख रहा हूं। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरी जो तन की मां है, वो बीमारी से बहुत पीड़ित रहती थी, जबकि मेरे तन के पिता मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग में CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। साथ संगत, जब से हमने होश संभाला, मैंने अपनी तन की मां को बीमारियों से तड़पते हुए, चीखते हुए, रोते हुए देखा। साथ संगत, हार्ट अटैक की बीमारियों को, पैर में हड्डी निकली थी बहुत बड़ी, हर पूरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था। रात भर रोती रहती थी, न चल पाती थी, न बैठ पाती थी, न खा पाती थी, तड़पती रहती थी। साथ संगत जी, मेरे तन के पिता जब स्वयं CMHO होते हुए उन्होंने खुद ने इलाज किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, बीमारी ठीक नहीं हुई। ग्वालियर में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, विशेषज्ञ सारे डॉक्टरों से इलाज कराया। हड्डी के संबंध में, हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, जिसे ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, वो सभी से इलाज कराया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश झांसी में तक इलाज कराया। साथ संगत, मेरी तन की मां साल में कम से कम 7 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, ICU में, ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर कई दिनों तक। साथ संगत, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। हड्डी जो पैर में निकली थी, उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टरों ने लोहे के जूते तक पहनवाए, लेकिन पैर सही नहीं हुआ। साथ संगत, हर डॉक्टर का यह कहना था कि इस हड्डी के लिए ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के बाद भी 6 महीने बाद ये हड्डी दोबारा फिर बढ़ जाएगी। ये लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता। साथ संगत, लाखों रुपए तन के पिता ने खर्च किए, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। लाखों रुपए खर्च किए, खुद भी इलाज कराया, लेकिन कोई डॉक्टर मेरी तन की मां की बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। साथ संगत, मुझे वर्ष 2009 में सत्य के साथ की जानकारी प्राप्त हुई, और सत्य के साथ में आए, तन की मां को लेके आए, कि नारायण साकार हरि जी का दर्शन किया। साथ संगत जी, दर्शन किया, ब्रह्मवाणी को श्रवण किया, और नारायण साकार हरि जी का वचन मान के कर्म किया। तो साथ संगत, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, और एक भी पैसा दवाई में खर्च नहीं करना पड़ा। नारायण साकार हरि जी का वचन माना, वचन मान के कर्म किया, मेरी तन की मां की सारी बीमारियां समाप्त हो गई। आज कोई बीमारी शुरू नहीं। मन लगा के आसन ग्रहण करे, मेरा नमाज की तरह जाना होगा। तो श्रीमान जी कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, यहाँ कुछ
संसारी वस्तु पदार्थ रुपया पैसा लिया नहीं जाता है, कोई चढ़ावा नहीं है, उसके बावजूद भी आपको भरपूर तरीका से एक एक शब्द आत्मसात करना चाहिए। फिर आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, स्वतंत्र है, कोई रोक नहीं सकता। साथ संगत जी, आज मेरी तन की मां की सारी बीमारियां नारायण सागर हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी सुन के वचन मान के कर्म किया तो सारी बीमारियां समाप्त हो गई। कोई बीमारी शेष नहीं है साथ संगत जी आज शरीर में। वचन मान के इसी तरह कर्म करते रहे, चलते रहे। मेरे तन का छोटा भाई साथ संगत जो दिल्ली में, जिसका नाम श्री बीपी सिंह, जो दिल्ली में रह करके यूपीएससी परीक्षा, जिसे भारत संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा बोलते हैं, जो भारतवर्ष का सबसे टॉप एग्जाम होता है, उससे आगे कोई एग्जाम नहीं है यूपीएससी के आगे। साथ संगत वो दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा था और प्री परीक्षा 3 एग्जाम होते हैं यूपीएससी के। प्री परीक्षा पास कर ली, जिसे प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और मेंस परीक्षा भी पास कर ली, जिसे हिंदी में मुख्य परीक्षा बोलते हैं। अंत में इंटरव्यू की बारी थी, जिसे साक्षात्कार बोलते हैं। साथ संगत जी, करीब 7-8 दिन पहले मेरे तन के भाई का दिल्ली से मेरे पास फोन आया और कहा कि भैया मेरा इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में कई स्टेटों के कमिश्नर रैंक के अधिकारी मेरा इंटरव्यू लेंगे। और हमने पता किया है, जानकारी प्राप्त की है, तो गोपनीय तौर पर ये मालूम हुआ कि 20 लाख रुपए इंटरव्यू में रिश्वत के तौर पर खर्च करना पड़ेंगे, तब मेरा कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। क्या कह रहे हो वकील साहब, भारतवर्ष में रिश्वत चलती ही नहीं, घूसखोरी चलती नहीं है। भारतवर्ष से ईमानदार देश दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। साथ संगत जी, तो 20 लाख रुपए जब बताया तो मैंने तन के भाई से कहा कि पहली बात तो अपने पास इतना पैसा नहीं, दूसरी बात आज के टाइम में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और तीसरी बात हम और आप नारायण सागर हरि का सत्य का साथ करते हैं, वचन मान के कर्म करते हैं, इसलिए कहीं किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। नीतिगत कार्य है, उचित कार्य है, मानवीय कार्य है, तो नारायण सागर हरि से प्रार्थना करेंगे तो मानवीय कार्य, नीतिगत कार्य, उचित कार्य के लिए नारायण सागर हरि की रहमत अवश्य होती है। साथ संगत जी, तन के भाई ने बात मानी, और जिस दिन इंटरव्यू था दिल्ली में, ये नहीं बताया जिस तरीका से आपके यहाँ बंधुजन पिंक कलर पहचान चिन्ह के तौर पर वर्दी धारण कर वॉलंटियर सेवा करते हैं, सेवादार हैं। आपके भाई ने भी तो वर्दी पहनकर सेवा की होगी जी प्रभु, पूरी बात क्यों नहीं बताते। साथ संगत जी, जिस तरह आप सेवादार भाई जो वर्दी में खड़े हैं, सेवा कर्म कर रहे हैं वॉलंटियर्स के तौर पर, मेरा तन का भाई भी ग्वालियर में नारायण सागर हरि जी का प्रथम बार जाना हुआ था वर्ष 2010 में। 1 सितंबर 2010 से लेकर 15 सितंबर 2010 तक सबका साथ प्रथम मंगलवार सहित मेरा ग्राउंड ग्वालियर में था 15 दिन के लिए। उस समय मैंने अपने तन के भाई को इसी तरह जैसे आप जो सेवादार भाई दिखाई दे रहे हैं वर्दी में वॉलंटियर्स के तौर पर, उसको भी मैं तन के भाई को सेवादार के रूप में सेवा दी और इसी तरह सेवा कर्म करता था। जहां हमारा इस तन का निवास है, मेरा ग्राउंड ग्वालियर के पीछे इंद्रमणि नगर, जो एक पास कॉलोनी है, वीआईपी कॉलोनी है, जिसमें अधिकारी रैंक के सभी अधिकारी रहते हैं। जब उन्होंने देखा तो जब कॉलोनी में सभी को जानकारी थी तो वकील साहब का तनका भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली में, तो वो हंसते थे, कहते थे
कि वकील भी पागल हो गया और उसने अपना भाई भी पागल कर दिया। जो यहाँ सेवादारी कर रहा है, डंडा लेके खड़ा है सत्य के साथ में, ये क्या आईएएस बनेगा, क्या आईपीएस बनेगा, ये वकील ने इसको पागल कर दिया। साथ संगत जी, लेकिन मेरे तनके भाई को बिल्कुल भी डगमगाया नहीं, हिला नहीं, वो नारायण साकार हरि जी का वचन मान के कर्म करता रहा। साथ संगत जी देखिए, इस सेवा कर्म का वचन मान के सेवा कर्म करने का प्रभाव मजबूती रही, अडिग रहा। तो साथ संगत जी देखिए क्या रहमत हुई। तो जब इंटरव्यू जिस दिन होना था यूपीएससी का, तनके भाई ने जहां दिल्ली में रहता था फ्लैट लेकर वहीं नारायण साकार हरि जी की वंदना प्रार्थना की और वंदना प्रार्थना करके साथ संगत इंटरव्यू देने गया यूपीएससी का। कहीं कोई सिफारिश नहीं की, कोई सिफारिश नहीं लगवाई, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, गिड़गिड़ाए नहीं, केवल नारायण साकार हरि जी से प्रार्थना की, अरदास की। साथ संगत जी और इंटरव्यू दे करके आया, इंटरव्यू दिया, कुछ दिनों बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया। तो देखिए वचन मान के कर्म करने का प्रभाव। जब रिजल्ट आया तो भारत वर्ष के अंदर, इंडिया के अंदर यूपीएससी में पहला नंबर आया, पहला नंबर। साथ संगत जी, जो आज वर्तमान में सीआईएसएफ में आज डिप्टी कमांडेंट के पद पर आईपीएस प्रेस सेंटर में तमिलनाडु का बंदरगाह पर आज जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, आवागमन होता है, तमिलनाडु राज्य में बंदरगाह पर आज तनका भाई पूरे बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था तमिलनाडु बंदरगाह की, उसी के हाथ में कमान। आज साथ संगत जी ये रहमत की, आज तनके भाई के बाजू पर अशोक चिन्ह सुशोभित है, जो सबसे टॉप बेस्ट चिन्ह है इंडिया का अशोक चिन्ह। आज वो देन है तो नारायण साकार हरि जी की देन है। नारायण साकार हरि जी का वचन मान के कर्म किया तो आज आईपीएस बनाया है, तो नारायण साकार हरि जी ने बनाया है। तो तनके की चोट पर कहता हूं मैं, आज तनके भाई को पहुंचाया है उस स्थान पर आईपीएस बना करके, तो नारायण साकार हरि जी ने पहुंचाया है। तो नारायण साकार हरि जी का वचन मान के कर्म किया तब पहुंचा। और ईमानदारी निष्ठा से सीआईएसएफ अपने विभाग में कार्य कर रहे, भारत सरकार ने कई गोल्ड मेडल दिए, कई अवार्ड दिए हैं और इतनी ईमानदारी निष्ठा से कार्य है, जहां कोई अधिकारी नहीं सुलझा पाता वह सीधा नाम आता है लिस्ट में कि पीपी सिंह को भेजा जाए। साथ संगत जी रहमत नारायण साकार हरि जी की हुई, इन परमात्मा की रहमत हुई, वचन मान के कर्म किया। साथ संगत जी इसी तरह चलते रहे तो मेरे जो तनके पिता है, जो सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मध्य प्रदेश में जहां पदस्थ थे, साथ संगत जी वो मनचाही जगह पर ट्रांसफर कराना चाहते थे। साथ संगत जी तो मैं ट्रांसफर के लिए आवेदन लेकर के जो मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य मंत्री थे तत्कालीन, उनके चैम्बर में गया, आवेदन पत्र लिख करके गया और वहां जो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे स्वास्थ्य मंत्री महोदय के, उनसे मिलने के लिए पहुंचा। तो वहीं पर चैम्बर के बाहर मेरे तनके पिता के साथी डॉक्टर लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि वकील साहब कैसे आना हुआ है? तो मैंने कहा कि मैं अपने तनके पिता का ट्रांसफर के लिए आवेदन लेकर के आया हूं। तो जैसे ही उन्होंने सुना बोले कि आपने कितने पैसों की जुगाड़ लगाई? मैंने मतलब कि कितने पैसे दे के आए ट्रांसफर के लिए? मैंने क्यों? बोले मैंने कि मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया। तो हंसने लगे, बोले वकील साहब कोई डॉक्टर बोला कि 1 लाख दिए हमने, कोई कह रहा 50,000, कोई 2 लाख। तो बोले पैसा देने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है कि ट्रांसफर हो जाएगा और आप कह रहे हैं फ्री में। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया।